एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास, वाणभट्ट, डांडी, भवभूति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? चार ऑप्शन है, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो बताइए बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को या नारद को? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मा को पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है। अगला देखते हैं, मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में, लंदन में, भारत में या अर्जेंटीना में? तो मोनालिसा पेरिस में संग्रहित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर के निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंसी हैं, राफेल हैं, फ्रांस हाल्स हैं या गोंगा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध पेंटिंग है लास्ट सफर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता है? डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर या जेस्टिक्स पर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन मुनि हैं, चरक हैं, रामदेव हैं या पाणिनि हैं? तो कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन मुनि, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को, या भूषण, सतीश गुजराल या रणवीर सिंह बिष्ट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा को तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नदी घाटी नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीन सभ्यता की, मिस्र सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ऑप्शन है बेलारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए बेलारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने? यामिनी राय, बी.एस. गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यामिनी राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? बी.आर. संतोष, बी.एस. गायतोंडे, के हेब्बर या भूपेन हजारिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूपेन हजारिया जो है चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? कलर स्टिक, कलर केक, वाटर कलर वाल्टर या प्रकाश का गुण? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या मेसोपोटामिया की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयाग में, उदयपुर में, कोटा में या पटियाला में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए प्रयाग में। अगला प्रश्न है, बनीठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा या गढ़वाल? बनीठनी जो है किशनगढ़ से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कहाँ पे? कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर या दीवारों पर? तो रंगोली मुख्य रूप से जमीनों पर बनाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? आकार कहते हैं, संयोजन कहते हैं, रेखा कहते हैं या कि लय कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित है बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से? तो अजंता के चित्र किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? वर्ण, रेखा, लय, आकृति? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेखा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी, आजा नचले। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, प्रति 3 वर्ष में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी क्या है? राष्ट्रीय चित्रकला, त्रिपथगा, त्रियोगना या त्रिनाली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, त्रिनाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है क्योंकि ये तकनीक कैसी है? इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है या चीनी जापानी है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चीनी और जापानी है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या शाहजहां का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जहांगीर का। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर कौन है? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं या राजनीतिज्ञ हैं। तो हबीब तनवीर एक नाटककार हैं प्रमुख रूप से, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी, हेब्रू। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हेब्रू। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी, अपोलो, न्यू जर्नी, न्यूज की कहानी, इलियट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एलियट। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर, पद्मसी, साबावाला, यामिनी राय या राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला है? रोम, इटली, भारत या मिस्र। अमृत की कला सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अधिक समझता था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार सिकंदराबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो चार मीनार जो स्थित है ऑप्शन सी सही होगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद की राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, त्रियामी कला कौन सी है? नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला या मूर्ति कला। त्रियामी कला सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मूर्ति कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला कि नीला पीला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफ़ेद और काला। चलिए अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? भूसा, गोबर, बुरादा, कागज की कतरन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? एम ए भूषण, सुधीर रंजन खसगीर, जे स्वामीनाथन या वेंकटप्पा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खसगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ या हैदराबाद। रॉक गार्डन तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल या भूरा। गर्म रंग कौन सा है? तो यहाँ पे गर्म रंग है ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बन सकता है? ऑप्शन है हरा एवं लाल, पीला एवं नीला, पीला एवं लाल या लाल एवं नीला। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पीला एवं लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, लोककला, वास्तुकला या मूर्तिकला। खजुराहो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो बताइए इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम। ऑप्शन 4 दिया गया है, तो आपको बताना है इंद्रधनुष का के रंगों का सही क्रम है। तो यहाँ पे सही क्रम जान लेते हैं, ऑप्शन बी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला प्रश्न है, पोस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? चिकना, सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदुरा या टेक्सचर्ड कागज। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भूरा खुरदुरा। अगला प्रश्न है, मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, बूदी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, नटराज की मूर्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जावा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या गुजरात। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर या जौनपुर। टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बस्तर। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, कुमुदनी, गेंदा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुमुदनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित होती हैं? पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जातक कथाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, लेखक है या ग्राफिक कलाकार है? तो मदन लाल नागर जो हैं एक चित्रकार हैं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या था? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान माना जाता है फ्रांस को। ऑप्शन ए डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? पिकासो का जन्म स्पेन, पेरिस, हॉलैंड या इटली। तो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, द स्टूडियो। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? कुर्वे, पिकासो, डेविड या माने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्वे। तिड़ पर भोजन का चित्रकार कौन है? माने, मोने, कुर्वे या सिंजा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या रोमन कला में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत के चित्रकार कौन थे? दोमिए, माने, पिकासो या वान गो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दोमिए। अगला प्रश्न है, जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्त चित्र के लिए, योगी समाधियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जोगी मेरा प्रसिद्ध है भित्त चित्रों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। सॉरी, ये बादामी की गुफा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया? पाल, गुप्त, जैन या हिंदू। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पाल वंश ने। अगला प्रश्न है, हिमाऊ का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान या ताशकंद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ईरान। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदनगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदनगढ़। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बुद्धिस्ट शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट शैली। अगला प्रश्न है, उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई, मुकुल डे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? बेथिसिल्ली, राफेल, रूबेंस या वान डेर वाइडाइन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बेथिसिल्ली। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वाश या पेस्टल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पेस्टल। अगला प्रश्न है, चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अमिताभ खेर या सलमान खान।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ, कैलाश वाजपेयी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन ने के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा? गायों के, घोड़े के, घड़ियालों के, बकरियों के। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घोड़ों के। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज, तोता, मैना, मुर्गा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाज। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के षष्टंग पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अविन्द्रनाथ टैगोर या गंगेन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं, भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में, बनारस में, लखनऊ में या इंदौर में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, कैंड पेपर या बॉन्ड पेपर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बॉन्ड पेपर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद कितने होते हैं? 5, 8, 4, 3। तो वेद की संख्या 4 है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? बताइए, चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? 6, 7, 5, 3। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। अगला देखते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य चित्रण है? ऑप्शन है राधा कृष्ण के प्रेम में, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का, कामदेव यमृत के प्रेम का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राधा कृष्ण के प्रेम का कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण है। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी सभी को पता है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, अकबर की। अगला देखते हैं, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली की विशेषता है? अजंता, बाघ, मुगल, राजस्थानी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या हंगरी में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हंगरी में। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस या आजकल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समकालीन कला। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र गौर्निका के चित्रकार कौन है? ब्राक, पिकासो, राफेल या माइकल एंजेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला देखते हैं, नीला रंग आयातित होता है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, इटली से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, ओपेक किसे कहते हैं? पारदर्शी रंगों को, अपारदर्शी रंगों को, पोस्टल कलर को या आयल को। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अपारदर्शी रंगों को ओपेक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? वर्ली, भील पिथौरा से, मधुबनी से या मांडना से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मधुबनी से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडस वैली से। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी पश्चिम बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है कि बिहार की है कि पंजाब की है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार की है मधुबनी लोक कला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? हुसैन, रजा आरा या देवी प्रसाद राय चौधरी। तो यहाँ पे मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या बड़ौदा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो स्थित है वो है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह, राजा हरि सिंह। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। अगला देखते हैं, किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ या बनारस। तो गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन उपन्यासकार नहीं है? प्रेमचंद, शरतचंद, जयशंकर या जतिन दास।
तो उपन्यासकार नहीं है जतिन दास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला या नृत्य कला? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्रकला। लोक कला का वह कौन सी शैली पर आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, किशनगढ़ शैली, कोटा या बसौली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बसौली। चलिए अगला देखते हैं, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पोस्टल रंग, एक्रिलिक रंग, गोंद से मिले मिट्टी के रंग या तैल रंग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोंद से मिले मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेलारी या रायगढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है? असित कुमार हलदर, असर अली, एम.एफ. हुसैन या के.सी.एस. पन्नीकर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल या सोया का तेल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलसी का तेल। अगला प्रश्न है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? 3, 6, 4 या 8? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। अगला देखते हैं, माइकल एंजेलो कौन थे? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, लेखक हैं या संगीतकार हैं? तो माइकल एंजेलो जो हैं वो मूर्तिकार हैं, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल की बनी हुई हैं? गुप्तकाल, मौर्यकाल, शुंगकाल या कुषाण काल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुंगकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्यकाल, गुप्तकाल, शुंगकाल या कुषाण काल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्तकाल। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? पंडित यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि हैं, श्री कुमार हैं या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी श्री कुमार। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या बिहार में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या बनारस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्तामीरा की गुफाओं में बैल, हाथी, भालू या जंगली भैंसा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जंगली भैंसे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113, गोथिक कला मुख्यतः है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, युद्ध कला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इटली। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, फ्रांस, हालैंड, जर्मनी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जर्मनी। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था कौन है? ऑप्शन है वार विजन ग्रुप, रीतवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए वार विजन ग्रुप। अगला प्रश्न है, पानसेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या स्वच्छंदतावाद? पानसेंजा, तो पानसेंजा जो है उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवशास्त्रीयवाद। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, थियोदारे जोरी को किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रोमांसवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया का किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया है? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? मेवाड़, किशनगढ़, कोटा बूदी या जयपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी किशनगढ़। अगला प्रश्न है, चित्रकार बी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ पे? ललित कला अकादमी दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी
इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ प्राप्त हुए हैं? फर्श पर, मुड़ेल पर, दीवार व छतों पर या गुफाओं के द्वार पर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीवार व छतों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है, आबू मंदिर के रूप में, रकनपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में या संगमरमर मंदिर के रूप में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज के ये प्रैक्टिस सेट आपने बहुत अच्छे से किया होगा और आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे मित्रों तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगले वीडियो में ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।